आपको दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं, एक है 135 दे रखा है और एक दे रखा है 225। इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड आउट करना है और उसका सबसे सिंपल वे है, आप लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है उससे निकाल सकते हैं। और वही अपन करेंगे यहाँ पे कि अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, जो उसी के सिमिलर है और वैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी थ्योरी कम है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकलता है? आप 135 को बाहर लिखते हैं और 225 को अंदर। कितने टाइम डिवाइड हो सकता है इसका डिवीजन होता है 1 टाइम। 135 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0 और यहां से किया तो ये 90। ये आ गया आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर आने के बाद अपन क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, उसको वापस से क्या कर देते हैं आप, डिवाइड करते हैं। क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो जो पहले से आपका डिविजर था उसको आप यहां ला देंगे, यानी 130। ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 1 टाइम, तो 90। सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 45। डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये जो 90 यहाँ पे जिससे अपन ने डिवाइड किया है वो वापस यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपने शायद 6th या 5th के आसपास लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो ये 2 टाइम गया, कितना आया 2 टाइम आता है 90। और इस तरह से आपका क्या आ जाता है आंसर। जिस नंबर से डिवाइड करने पे, क्या कहे, जिस नंबर से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है इस प्रोसेस में चलते हुए, वो आपका क्या होता है एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 45। आई बात समझ में? अब दूसरा है, सेकंड आपके लिए है, बहुत सिंपल है। मैं थर्ड पे चल लेता हूँ, ठीक है। थर्ड है आपका 867 एंड 255। 25 और 5। आई बात समझ में? इसको करते हैं नाउ। अब अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो आपको कहता है कि 867 एंड 255 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, जिस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आप थर्ड वन भी करते हैं और आप उसको डिवाइड करते हैं, जो कि 3 टाइम जाता है, तो आपको कितना देगा 765। ओके, आप ऐसे एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना नंबर आ सकता है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है 102 मिलता है। 102 मिलता है, उस 102 को वापस आप किससे डिवाइड करेंगे, जो आपसे जो नंबर है जो आपने पहले डिवाइड किया, जो डिविजर है उसको, डिविजर को आप ऐसे यूज करते हैं डिविडेंड के रूप में। उसको वापस डिवाइड किया, कितने टाइम गया 2 टाइम गया और रिमाइंडर बचा 51। 51 का वापस डिवाइड किया 102 में और आपको आंसर क्या आया 102 और रिमाइंडर क्या बच गया 0। जिस नंबर से, जिस डिविजर से डिवाइड करने पे आपका आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, वो आपका एचसीएफ होता है। और कुछ इसी तरह से आपका नेक्स्ट भी चलता रहेगा, सेकंड क्वेश्चन भी। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया क्योंकि आपने पहले भी ये चीज 3rd या 4th में पढ़ रखी है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ इसके बाद बचता है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी आपको एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। और आपको क्या कह रखा है इसमें क्या रखा है कि एक बैंड है, ठीक है, और मतलब एक परेड जो है, आर्मी परेड है, वो हो रही है और उसके साथ बैंड भी है। बैंड में जो मेंबर है वो 32 है और आर्मी जो परेड करना चाहती है उसमें 616 यानी 116 जो है, सॉरी 616 जो है वो है मेंबर्स है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं। अब आप बताइए, परेड आपने देख रखी होगी 15 अगस्त पे, इंडिपेंडेंस डे पे, या फिर रिपब्लिक जो डे होता है 26 जनवरी, वहां पे आप परेड देखते हैं, उसमें किसी किसी के यहाँ पे बैंड भी होता है जो नॉर्मली परेड से आगे चलता है या परेड के पीछे चलता है, ठीक है। तो आपको उसको एज्यूम करना है और देखो कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। जब 2 नंबर दे रखे हैं अलग अलग और उन दोनों के बीच में कॉमनली ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितनी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या निकालते हैं, ऐसी कंडीशन में आप एचसीएफ निकालते हैं। तो आप जो 2 नंबर दे रखे हैं 16 और 32, उनका एचसीएफ निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आपका आंसर आता है या नहीं। नाउ अब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और उसी के साथ शुरू होती है आपकी
तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी 1.1 वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ी सी लैंग्वेज में थी। अब आते हैं अपन सेकंड एक्सरसाइज पे जो कि है 1.2, और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी चीज हमें सीखने को मिलेगी। एक तो हमने सीखी हुई है कि अपने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो अपन ने पहले ही सीखी हुई है, मतलब छोटी क्लास में अपन सीख के आए हैं कि भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो वही है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही शॉर्ट चलूंगा इस एक्सरसाइज में मैं आपसे। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर दे रखा है 140, उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करेंगे, 140 का पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 140 का क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, और उसको फिर फॉर्म में लिखना है। प्राइम नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, मतलब वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो सिर्फ इटसेल्फ यानी खुद से ही डिविजिबल होते हैं, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, कितना आया 70, यहाँ सारे प्राइम नंबर आएंगे। फिर किससे किया, 2 से, तो कितना आ गया 35। वापस 2 से होगा, नहीं हो सकता, 5 से, तो कितना आ गया 7 और ये 1। आपसे यही पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो गिवन नंबर है उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना था। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना हो गया। और इस क्वेश्चन का मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा, बाकी सारा आपको करना है। अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। आपने एलसीएम भी पढ़ लिया, एचसीएफ भी पढ़ा हुआ है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आती है। और वो चीज क्या है, वो है कि अगर आपको कोई 2 नंबर दे रखे, क्या सिर्फ 2 नंबर दे रखे हैं, ए और बी, मैं क्वेश्चन के बीच में आ जाता हूँ, ए और बी दे रखे हैं, कोई 2 नंबर दे रखे हैं, और उनका आपको एलसीएम भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, इन दोनों नंबर का सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ, इनके एलसीएम को और इनके एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आप क्या देखेंगे, वो आएगा नंबर, वो किसके इक्वल आएगा, ए और बी के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। ये जो 2 नंबर दे रखे हैं, मतलब कोई भी 2 नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। और इस चीज को अपन प्रूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपको यही कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग numbers and also verify that LCM multiply with HCF is equal to product of 2 number। product of 2 number मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इनका फर्स्ट है 26 and 91। क्या मैं इनका डायरेक्ट लिख दूं, ये तो मुझे पता है क्या होगा। इनका 26 का मल्टीप्लीकेशन, 26 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई विथ 13, और 91 कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई विथ 13, यही होता है। अब मैं इनका क्या निकाल लूं, एचसीएफ निकालूं। एचसीएफ क्या होता है, जितने भी कॉमन आ सकते हैं, इन दोनों में कॉमन कितना है, तो में कौन सा फैक्टर कॉमन है, सिर्फ 13 फैक्टर कॉमन है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 30। अब इनका एलसीएम कितना होगा, बहुत ही बेसिक वाली चीज है। एलसीएम क्या होता है, जो जितने कॉमन आ रहे हैं वो तो एक बार, बाकी सारे नंबर, ये जो कॉमन आ रहा है उनको तो मैं एक बार लिखूंगा, और बाकी जो बच गए उसको मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई विथ 7, यानी कि 91, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 91 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना आ गया 2 और 182। ये 2 नंबरों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और एचसीएफ आ गया आपका 30। चलो अब मैं इनका एलसीएम मल्टीप्लाई विथ एचसीएफ कर लेता हूं। एलसीएम है मेरा 182 और एचसीएफ कितना है
13। सॉल्यूशन करते हैं, बेसिक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करके देख लें अपन, पक्का। 6 4 2 15। अब यहाँ क्या आ गया 180, तो मल्टीप्लाई करने से यही आएगा। सॉल्व करो, 6 6 3 और 2, तो इनका आंसर क्या आ गया 2 3 6 और 6। अब इसी नंबर को वापस 91 को, ये जो दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर कौन से थे 26 और 91 थे, उन लोगों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया 6, ये 54 मल्टीप्लाई विथ 2 और ये 18, कितना आंसर दे रहा है, सेम सेम आ रहा है 2 3 6 और 6। तो यहाँ भी आंसर क्या आया 2 3 6 और 6। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 26 मल्टीप्लाई विथ 91, जो कि आपको आंसर दे रहा है 2 3 6 और 6। ए मल्टीप्लाई विथ बी। तो है ना कुछ इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ही बिल्कुल न्यू सीखा आज आपने कि दो नंबर जो है, अगर सिर्फ ये दो नंबर पे ही अप्लाई होता है, अगर दो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए और उसको मल्टीप्लाई करके जब रिजल्ट देखेंगे तो वो क्या होगा, आपके लिए बिल्कुल शॉकिंग होगा कि वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं आप इसी के बेसिस पे। नाउ एक करवाना काफी है आपके लिए, इनफ है। बाकी के जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे आप, और फिर देखेंगे कि वो जो दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दादा अगर अपन एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वीडियो है वो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, छोटे ही कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको। और अगर आपको वहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आ रहा है, या मुझे जो जीमेल आईडी है वहां पे आप मेल कर दीजिएगा, तो मैं वहां से क्या करूंगा, आपको आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो उसको मैं क्लिक करके आपके पास वापस भेज दूंगा। नाउ अब क्या करना है आपको, थर्ड क्वेश्चन आया है और थर्ड क्वेश्चन है फिर से बच्चों वाला। आपको तीन नंबर दे रखे हैं और तीन नंबर का क्या निकालना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। याद तो है एलसीएम कैसे निकालते हैं या भूल गए हैं आप? Now it's question number third, and first one is 15 and 21. You have a three number 12, 15 and 21, पर आपको क्या करना है, तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 12 के प्राइम फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। 15 के कितने हो जाते हैं, 5 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, और लास्ट कितना बचा 21। 21 का क्या होता है 3 मल्टीप्लाई विथ 7। कितने प्राइम फैक्टर तो आपको आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो आप करके देखिए, ठीक है। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम क्या आ गया, सॉरी एचसीएफ लिख देता हूँ। इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 यही है, एक बार सिर्फ 3 है, इसके अलावा और कोई नंबर है जो इनमें कॉमन है, नहीं है, तो 3 क्या हो गया इनका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम क्या है, जो कॉमन है उनको एक बार लिखा और बाकी सारे नंबर आपको लिख दो, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7। सो देखो कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6, 6 मल्टीप्लाई विथ दिस वन 4 2 0 420। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 420 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले प्राइम फैक्टर करने, मुझे तो याद थे, आप अपने प्राइम फैक्टर कर लेना, और प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे आप, उनके एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। आई बात समझ में? अगर किसी भी नंबर का
जो 2 या 3 नंबर आपको दे रखे हैं उनमें से कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड आपको क्या दे रखा है? 2 नंबर दे रखे हैं, HCF है, HCF जो है वो इसका 306 और 657 जो है उन दोनों का HCF 9 दे रखा है, आपको LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 नंबर दे रखे हैं, उनका HCF दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि LCM उनका क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? उनका LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप? अपन वो ट्रिक अपनाते हैं जो अपनाई थी, जो क्या कहती है कि LCM मल्टीप्लाई विथ HCF दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी कि 2 नंबर ले लो, ये 306 और 657। LCM तो आपको दे नहीं रखा, तो LCM मल्टीप्लाई विथ 9 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई विथ 657। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो गया निकालने के लिए? जो 9 मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। करो डिवाइड, 9 को डिवाइड किया 3 जा और 4 34। तो 657 मल्टीप्लाई विथ 34, वो जो भी आंसर आएगा वो आपको क्या देके जाएगा? आपका LCM देकर जाएगा इन दोनों नंबर्स का। आई बात समझ में? तो मल्टीप्लाई तो आपको करना है 34 किसके साथ? 657 के साथ। आप कहोगे सर 306 की जगह 34 कैसे आया? तो ये जो 9 डिवाइड में आया था यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड में डिवाइड किया, खुद ही डिवाइड हो रहा है। इसे क्या लिखेंगे आप? 34 लिखेंगे और उसका आंसर आप निकाल लेंगे। पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। थोड़ा सा तेज है आज क्योंकि ये नॉर्मल वे है और नॉर्मल वे में मतलब थोड़ा इजी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई। ये दोनों क्वेश्चन कर पाने पड़ेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 13 मल्टीप्लाई प्लस 13, ये प्लस में, एंड 7 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई प्लस 5। ये जो दोनों है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर होते क्या? नंबर्स को बहुत अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर। वैसे ही एक और है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होते हैं, मतलब जो खुद के ही फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह से ले लो, 7 है, 11 है और बहुत सारे नंबर सो ऑन। और दूसरे नंबर जो आते हैं वो आते हैं कंपोजिट नंबर। वो सारे नंबर जो किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं, मतलब किसी और की टेबल में भी आ सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो वो सारे नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर है, कितने? कम से कम 2 फैक्टर है, वो सारे के सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे आपको एक नंबर दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। यहाँ बीच में प्लस भी है, ऐसा नहीं कि सर ये 3 नंबर, ये तो 3 फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर हो गया, नहीं, इसके साथ प्लस में भी है, तो उस हिसाब से देखना। तो क्या करते हैं आप? आपका काम ये है कि प्लस के दोनों साइड आप देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। दोनों साइड कौन सा नंबर कॉमन है? 13 कॉमन है, तो 13 आप कॉमन ले लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई विथ 11 कॉमन आया तो कुछ नहीं बचा, और इस साइड से कॉमन आया तो 1 बचा। तो 13 77, 7 मल्टीप्लाई विथ 11 प्लस का 1, तो 13 मल्टीप्लाई विथ 78। कैसे? 13 कॉमन आ गया तो पीछे बचा 7 और 11 ही, और इस साइड से 13 चला गया तो पीछे क्या बचा? 1 बचा। अब क्या होता है? पहले मल्टीप्लाई होता है तो 7 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 77 और प्लस का 1, 77 प्लस 1 यानी 78। दिस नंबर
दिस नंबर हैव 2 फैक्टर्स, so it is composite। ये जो नंबर है उसके कितने हैं? 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही मैं इसमें देखता हूं, इसमें प्लस के दोनों साइड कौन सा नंबर कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 मैंने बाहर ले लिया, कितना बचा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 1 किया, वो एज इट इज, और प्लस में इस साइड गया चला गया तो 1। नाउ 5 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 42, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 24। यही है, 3 मल्टीप्लाई दिस 12 12 मल्टीप्लाई प्लस का 1। अब 42 को इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 42 मल्टीप्लाई विथ 24 दैट इज 8 16 4 और 8 आया, 2 मल्टीप्लाई विथ 8 और ये 16 हो गया। ऐसे 2 मल्टीप्लाई विथ 4 और ये 8 2 और 0 9 और 1 0 हो गए, तो 1 0 2 8 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 1 0 2 और 9। इसके भी कितने नंबर है? जो भी इसका आंसर आएगा उसमें कितने, कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। अपन ने शो कर दिए कि इस नंबर के कितने हैं? 2 फैक्टर है, तो ये क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। इज दैट क्लियर? ओके।